हेलो गाइस, वेलकम टू करंट गोइंग्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लैक फंगस एंड वाइट फंगस की। तो फ्रेंड्स, देखिए व्हाट वी आर गोइंग टू कवर इन दिस वीडियो। व्हाई दिस इज़ इन न्यूज़। ये न्यूज़ में क्यों है फ्रेंड्स? वाइट फंगस और ब्लैक फंगस न्यूज़ में क्यों है? इनकी डेफिनेशन क्या है? ये एक बीमारी है या फिर एक इन्फेक्शन है, जिसको डिटेल में देखेंगे। कोज एंड सिम्टम क्या हैं, इसके क्या कारण है, और अगर किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसके क्या सिम्टम है, और उसके बाद सेफ्टी मेजर क्या है फ्रेंड्स, कौन से सेफ्टी मेजर हम ले सकते हैं ताकि हम इससे बच सकें। और उसके बाद करंट सिचुएशन, आज की सिचुएशन क्या है इस ब्लैक फंगस और वाइट फंगस को लेकर, उस पर भी हम एक नज़र मारेंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फ्रेंड्स, देखिए जी, आपके सामने बीबीसी न्यूज़ का आर्टिकल है 9 मई 2021 का। इसमें क्या लिखा है फ्रेंड्स? म्यूकोरमाइकोसिस द ब्लैक फंगस मेमिंग कोविड पेशेंट्स इन इंडिया। एक्चुअली फ्रेंड्स, म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस को ही कहा जाता है, इसका ही साइंटिफिक नेम है म्यूकोरमाइकोसिस। ये क्या कर रही है? मेमिंग कोविड पेशेंट्स इन इंडिया। जो कोविड के पेशेंट्स हैं इन इंडिया में, उनको अपाहिज कर रही है। उनके बिकॉज कोविड पेशेंट्स की जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उनकी आंखें निकालनी पड़ रही है, उनका कोई ना कोई अंग काटना पड़ रहा है ताकि उनकी जान बच सके म्यूकोरमाइकोसिस से। जैसा कि इस आर्टिकल में दिया गया है फ्रेंड्स, ऑन सैटरडे मॉर्निंग डॉक्टर अक्षय नियर ए मुंबई बेस आई सर्जन वॉज वेटिंग टू ऑपरेट ऑन ए 25-year वुमेन हु हैज़ रिकवर फ्रॉम ए अबाउट ऑफ कोविड-19 3 वीक एगो। एक्चुअली फ्रेंड्स, इसमें कहा गया है कि डॉक्टर अक्षय नायर है, उन्होंने क्या किया, एक सर्जरी की जिसमें क्या है, उन्होंने पेशेंट्स की आंखें निकालनी पड़ी। जैसा कि ये लिखा है, आई विल रिमूव हर आई टू सेव हर लाइफ। उनकी आंखें निकालनी पड़ी ताकि उनको जीवन दे सके। जो ये पेशेंट्स थी, ये कुछ ही दिन पहले ही कोविड-19 से नेगेटिव रिपोर्ट आई थी इनकी। पहले ये कोविड पॉजिटिव थी, लेकिन ये ठीक हो गई थी, उसके बाद कोविड नेगेटिव थी। लेकिन जब डॉक्टर ने देखा इसका जो नोज़ को रिमूव किया, नोज़ में देखा और जो इसका ट्रीटमेंट किया, तो उन्होंने देखा कि डेंजरस फंगल इन्फेक्शन है इनको। वो क्या है? म्यूकोरमाइकोसिस। जो इनका नाम, जो डिसीज़ का नाम था, वो म्यूकोरमाइकोसिस नाम था। तो उसी समय ये केस है, जो पहला केस था, आई थिंक ये पहला केस था। तब इनको मालूम चढ़ा कि म्यूकोरमाइकोसिस नाम का भी कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उन पर अफेक्ट पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, यही था, इसीलिए ये न्यूज़ में है आज। तो इसके बहुत सारे केस देखने को मिल रहे हैं। एक्चुअली ये क्या होता था इन द पास्ट ईयर, ये कोई नई बीमारी नहीं है फ्रेंड्स, बट पिछले 10 सालों में इसके केस बहुत ही रेयर थे। आई थिंक एक साल में 1-2 केस ही देखने को मिलता था, लेकिन आज के दिनों में इसके 2000-3000 केस देखने को मिल रहे हैं। हज़ारों में आपको केस देखने को मिल रहे हैं म्यूकोरमाइकोसिस के। तो फ्रेंड्स, इसको डिस्कस करेंगे कि क्या है, कैसे होता है, क्यों होता है। न्यूज़ में तो देख लिया हमने क्यों है। चलिए फ्रेंड्स, अब देखते हैं व्हाट इज़ ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस। तो देखिए फ्रेंड्स, जो म्यूकोरमाइकोसिस है वो बहुत रेयर, मतलब कि बहुत कम होता है। किसी को अगर होता है तो बहुत ही कम होता है, बहुत रेयर इन्फेक्शन है फ्रेंड्स। जो कोज जो होती है म्यूकोर एक जो मतलब कि एक लिक्विड ला सकते हो, जो आप म्यूकोर एक फंगस होती है जो ज़्यादातर सोयल प्लांट मैन्योर एंड डिकेइंग फ्रूट इन सोयल प्लांट मैन्योर एंड डिकेइंग फ्रूट एंड वेजिटेबल। तो फ्रेंड्स, इनमें देखने को मिलता है जी म्यूकर, एक तरह की फंगस होती है फ्रेंड्स। इट इज़ यूबिक्विटस, ये सर्वव्यापी है फ्रेंड्स, आपको कहीं भी देखने को मिल सकता है, सोयल में, एयर में, और इवन इन नोज एंड मकस ऑफ हेल्थी पर्सन। मतलब कि अपने नाक में और मकस में ये देखने को मिल सकता है फ्रेंड्स, ये डॉक्टर नियर बता रहे हैं। जैसे फ्रेंड्स, ये देखिए, ये आपके सामने डायग्राम दिया गया है, इसमें ये हमारी नोज़ है, और नोज़ के इस एरिया में ये मक्कस होता है फ्रेंड्स, जिसको नोज़ मक्कस, अगर मैं हिंदी में बताऊं तो हम इसको नली कहते हैं फ्रेंड्स, नोज़ मक्कस। और थ्रोट मक्कस क्या होता है? बलगम होता है फ्रेंड्स। थ्रोट मक्कस क्या होता है? बलगम होता है। तो ये मक्कस तो हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, लेकिन इस जो हम बात कर रहे हैं ब्लैक फंगस और म्यूकोरमाइकोसिस की, ये इसी में प्रेजेंस है। इसी के कारण है जो कोविड-19 पहले ये नोज़ पे अटैक करता है, उसके बाद आइज़ पर, और उसके बाद ब्रेन पर। ये ऐसे अटैक कर सकता है फ्रेंड्स। आपको अगर क्लियर हो गया होगा ब्लैक फंगस क्या है, ये एक इन्फेक्शन है, म्यूकोरमाइकोसिस नाम है इसका, और ये ज़्यादातर सोयल प्लांट मैन्योर डिकेइंग और फ्रूट इन चीज़ों में देखने को मिलती थी, और कई बार ये ह्यूमन में भी होती है, लेकिन इतनी खतरनाक नहीं होती। आज की सिचुएशन में ये इतनी डेंजरस क्यों है फ्रेंड्स, उसको भी हम डिस्कस करेंगे। वीडियो के लास्ट तक हमारे साथ जुड़े रहना फ्रेंड्स। तो देखिए फ्रेंड्स, मेन कोज, इसका जो मेन कोज माना जा रहा है फ्रेंड्स, वो है हमारे स्टीरॉयड। एक्चुअली जो कोविड-19 पेशेंट है फ्रेंड्स, वो क्या कर रहे हैं फ्रेंड्स, वो स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं उनको, और जब वो स्टीरॉयड ले रहे हैं तो उनका इम्यूनी सिस्टम है वो बहुत ही वीक होता जा रहा है।
देखिए फ्रेंड्स, जो ये माइकोर जो ये ब्लैक फंगस थी फ्रेंड्स, ये पहले भी देखने को मिलती थी, लेकिन पहले इतनी डेंजरस नहीं थी, क्योंकि जो हमारा इम्यूनी सिस्टम था वो स्ट्रॉन्ग था। लेकिन जो कोविड पेशेंट्स हैं उनका इम्यूनी सिस्टम वीक हो रहा है, और दिनों दिन वो वीक होता जा रहा है, क्योंकि उनको स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं, ऑक्सीजन दी जा रही है दिन रात। इसी कारण उनका जो इम्यूनी सिस्टम है वीक हो रहा है, और उनको ये डिसीज़ का जो मतलब कि उनकी इम्यूनिटी है वो फेस नहीं कर पा रही। इसका मतलब कि इससे इसलिए सफ़र कर रही है, उसको ऐसे मान लो कि उसके जो फेस नहीं कर पा रही है फ्रेंड्स, इसीलिए इनको ये म्यूकोरमाइकोसिस हो रहा है फ्रेंड्स। तो मेन कारण यही है कि जो स्टीरॉयड दिए जा रहे हैं इम्यूनी सिस्टम को वीक कर रहे हैं फ्रेंड्स। कोविड-19 को तो वो पॉजिटिव नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं, कोविड पेशेंट को वो नेगेटिव रिपोर्ट तो दे रहे हैं, पर इसी के साथ साथ जब ये एक साथ मतलब कि ज़्यादा मात्रा में दिए जाते हैं तो जो उस पेशेंट की जान बचा सके, तब उनकी इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है, जिसके कारण ये जो म्यूकोरमाइकोसिस है ये अपना रूप ले लेती है। ब्लैक फंगस है जो उन पेशेंट्स को अफेक्ट करती है फ्रेंड। मेन कोज तो इसका यही था, लेकिन ये द पोस्ट का एक आर्टिकल है फ्रेंड्स, इसमें 3 कोज बताए गए हैं। फर्स्ट मैंने आपको बताया कि स्टेरॉयड दिए जा रहे हैं, जैसा कि देखिए फ्रेंड्स, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं। जो फर्स्ट मिस्टेक जो हमने की जो आज को इंडिया को क्या भुगतना पड़ रहा है, ब्लैक फंगस जैसी बीमारी का सामना करना पड़ रहा है, उसका जो फर्स्ट रीज़न है वो है ऑक्सीजन फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स जो ऑक्सीजन है वो अनहाइजीनिक एंड डर्टी वे से डिलीवर की जा रही है फ्रेंड्स। जो पेशेंट है कोविड-19 के, उनको जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा रही है वो अनहाइजीनिक एंड डर्टी वे है प्रोवाइड करने का ऑक्सीजन को। तो ये एक बड़ा कारण माना जा रहा है फ्रेंड्स। और देखिए फ्रेंड्स, अब जब भी हम किसी को ऑक्सीजन देते हैं तो उसकी 99.5% प्योरिटी होनी चाहिए, एंड नेक्स्ट फिल्ट्रेशन और प्यूरीफाई अच्छे से करना होना चाहिए। तो मतलब कि कुल मिलाकर हम ऐसा बता सकते हैं कि जो ऑक्सीजन है उनकी जो ऑक्सीजन हम प्रोवाइड कर रहे हैं कोविड-19 पेशेंट्स को, वो बहुत प्यूरीफाई नहीं है, जिसके कारण हमको ये ब्लैक फंगस हम देखने को मिल रही है कोविड-19 के पेशेंट्स को। सेकंड रीज़न है फ्रेंड्स, सेकंड रीज़न है जो हमारा स्टीरॉयड, हम स्टीरॉयड यूज़ कर रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये सेकंड रीज़न माना जा रहा है, क्योंकि स्टीरॉयड्स ओनली इफेक्टिव फाइट कोविड-19 बट नॉट द वायरस डायरेक्टली। जो स्टीरॉयड होते हैं वो कोविड से तो फेस कर लेते अफेक्ट मतलब कि फ़ाइट कर लेते हैं, बट वायरस से डायरेक्ट फाइट नहीं करते हैं, इसीलिए वो डेंजरस है रेप्लिकेटिंग। आप इस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। बस आपको मैं मेजर बता देता हूँ। जैसा फर्स्ट रीज़न है ऑक्सीजन की सप्लाई अनहाइजीनिक है और डर्टी वे से हो रही है। सेकंड क्या है, स्टीरॉयड की मात्रा जब हम दे रहे हैं तो उसको कारण उनकी इम्यूनिटी वीक हो रही है। और थर्ड मिस्टेक है, जो हम इस बीमारी का जो सोल्यूशन भी है फ्रेंड्स, एम्फोटेरिसिन बी, ये बहुत ही देख सकते हैं फ्रेंड्स मेडिसिन, ये मेडिसिन का नाम है एम्फोटेरिसिन बी। तो ये बहुत ही ख़तरनाक मेडिसिन है और बहुत ही कॉस्टली है। अगर जब हम नॉर्मली हम जब अपने पेशेंट्स को जी देते हैं तो ये एक तरह की टॉक्सिस है, ऐसा माना जाता है 90। आप इसको देख लेना, ये 3 मिस्टेक्स हैं जो हमने की, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ब्लैक फंगस का सामना कर रहे हैं। अब देखिए अदर कोज, जैसे जो ज़्यादातर इस क्या हो रहा है, प्रोलोंग ज़्यादा समय तक आईसीयू में पड़े रहना, स्टीरॉयड की मात्रा ज़्यादा लेना, और डायबिटीज़ का अनकंट्रोल होना, शुगर का लेवल बढ़ जाना, थेरेपी वगैरह है। और ये क्या है, मोस्ट ट्रैपलेंट, जिसको इसको देख सकते हैं फ्रेंड्स आप, ये है हमारा ज़्यादातर जो म्यूकोरमाइकोसिस के जो पेशेंट्स हैं वो इसी कारण हो रहे हैं। ये उनके बिकॉज ये सब रीज़न है, मेन रीज़न आपको मैंने बताई दी पीछे। तो अब नेक्स्ट मूव करते हैं सिम्टम पर। तो क्या लक्षण है फ्रेंड्स, अगर किसी को ब्लैक फंगस हो जाता है तो हमें कैसे पता चलता है कि इसको ब्लैक फंगस है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, नसल ब्लॉकेज एंड कंजेशन, कि आपको सांस आने में कोई दिक्कत आती है, कंजेशन, आपका दम सा घुटने लगता है, डिस्चार्ज ब्लैकिश एंड ब्लडी। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, लोकल पेन ऑन द चीक बोन, आपको जो फेस है उस पर पेन हो सकता है, वन साइड पेन हो सकता है, एक साइड आपका जो जबड़ा है वो पेन करने लग सकता है, और स्वेलिंग आपका सूज सकता है मुंह। उसके बाद ब्लैकिश कलर डिस्कलरेशन अबाउट द ब्रिज ऑफ नोज़, नाक पर आपको देखने को मिल सकता है ब्लैकिश कलर, काला काला कुछ नाक पर बहने लगेगा, तो उसका रीज़न माना जाता है। और आपके दांत जाड़ है जो उसका लूज़ होना, इसका लक्षण माना जाता है। ब्लर होना, आपको ब्लर दिखाई देना या फिर आपको डबल दिखाई देना भी इसका कारण है। और ये कारण है चेस्ट पेन होना, जी मतलब कि नॉर्मल कारण है फ्रेंड्स, आप सब इसको देख सकते हैं। और उसके बाद देखिए जैसे सामने लिखा हुआ है, आइज़ का रेड हो जाना या फिर आइज़ ब्लर दिखाना, आपको डबल हो जाना, डबल दिखना, फीवर होना, हेडेक होना, कफिंग होना,
ब्रीथ सांस में दिक्कत होना, ब्लडी वॉमिट खून की उल्टियाँ आना और अल्टर्ड मेंटल स्टेटस, तो थोड़ा दिमाग का जो स्टेटस है वो भी बदल जाना, ये सभी इसके लक्षण है। और सीने में दर्द होना। अगर आपको ये सभी सिम्टम किसी में दिखाई दे रहे हैं तो आप इजी डॉक्टर से कंसल्ट करें ताकि वो आपको सही बता सकें कि आपको ये ब्लैक फंगस है या नहीं है। तो फ्रेंड्स सेफ्टी मेजर क्या है, अब हम बात करते हैं सेफ्टी मेजर की। तो फ्रेंड्स सेफ्टी जो मेन मेजर है वो देखिए फ्रेंड्स क्या है, कंट्रोल हाइपरग्लाइकीमिया, उसके बाद मॉनिटर ब्लड शुगर लेवल पोस्ट कोविड-19 डिस्चार्ज इन ड्यूटी, कि आपको अपने ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करने को रखना है। यूज़ स्टीरॉयड जुडिशली, जो आप स्टीरॉयड ले रहे हैं उसको आप ध्यान से लें, जब आपको ज़्यादा आवश्यकता हो तभी लें, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपको बस थोड़ा सा आपकी जो तबीयत ख़राब हुई आपने स्टीरॉयड लेने स्टार्ट कर दिए, ऐसा कभी ना करें। यूज़ क्लीन एंड स्टीरलाइन वाटर, आपने यूज़ करना है स्टीराइल वाटर। स्टीराइल वाटर क्या होता है फ्रेंड, जिसमें जो बैक्टीरिया है वो मरे हुए होते हैं। डेस्ट्रॉय वाटर में जब बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है कम्प्लीटली तो उसे स्टीराइल वाटर बोलते हैं, तो वो आप यूज़ करें फ्रेंड्स जब आप ऑक्सीजन थेरेपी ले रहे हैं। यूज़ एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल जुडिशरी, आप एंटीबायोटिक्स एंड एंटी फंगल्स जो को यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैंने आपको मेडिसिन बताई थी कि वो थोड़ी ख़तरनाक है तो उसको आप डॉक्टर की सलाह बिना ना यूज़ करें। और ये लिखा हुआ है फ्रेंड्स साथ ही में कि क्या आपको नहीं करना चाहिए, ये क्या है कि आपको करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इसको आप पढ़ सकते हैं। ये हमारे सेफ्टी मेजर होंगे। जैसे ये भी सिंपल वही लिखा हुआ है, कीप ब्लड शुगर अंडर चेक, आपको ने जो ब्लड शुगर है उसको मेंटेन करके रखना है। जो स्टीरॉयड है उनको आपने इतनी जल्दी नहीं लेना है, डॉक्टर की सलाह बिना आपको स्टीरॉयड नहीं लेने हैं। उसके बाद क्या है, आपने जो वाटर और ऑक्सीजन की सप्लाई है वो बहुत ही क्लीन और मतलब कि हाइजीनिक तरीके से लेनी है। मेंटेन ओवरऑल क्लीननेस अराउंड पेशेंट्स, आपको अपने आले दुआले सफाई रखनी है। तो फ्रेंड्स यही था इसके जो स्टेप प्रिवेंशन है। अब बात करते हैं करंट सिचुएशन की। जो आज की करंट सिचुएशन है फ्रेंड्स वो क्या है, सेंटर आस्क स्टेट्स टू नोटिफाई ब्लैक फंगस अंडर एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट। सेंटर ने स्टेट्स को कहा है कि आप ब्लैक फंगस को एपिडेमिक घोषित कर सकते हैं एपिडेमिक डिसीजेस एक्ट के अधीन। तो फ्रेंड्स जो अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये जो एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। Some states like Haryana, Rajasthan, Punjab declare black fungus as a epidemic under the एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1890। जो ऐसे मतलब हरियाणा, पंजाब और राजस्थान ने तो इसको एपिडेमिक घोषित कर ही दिया है फ्रेंड्स। आपको एपिडेमिक डिसीजेज एक्ट 1897 है वो आपको ध्यान से पढ़ लेना है अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज इसमें फ्यूचर में एक आधा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है। तो करंट सिचुएशन यही है फ्रेंड्स, हर एक स्टेट में इसके बहुत ज़्यादा केस देखने को मिल रहे हैं, हज़ारों की संख्या में केस देखने को मिल रहे हैं। इसीलिए सेंटर ने क्या किया, स्टेट्स को बोला कि इसको आप अपनी स्टेट में एपिडेमिक शो कर सकते हैं, आप डिक्लेयर कर सकते हैं, ताकि जो आप अवेयर कर सकें अपने सिटीजन्स को कि ये एक बीमारी है और इससे कैसे बचा जा सकता है। और साथ ही आप जो हमारी दी हुई गाइडलाइंस हैं उनको फॉलो कर सकते हैं और अपने पेशेंट्स की जो रक्षा कर सकते हैं। तो यही है फ्रेंड्स। उसके बाद ट्रीटमेंट फ्रेंड्स, जो ब्लैक फंगस है इसका क्या ट्रीटमेंट है। देखिए फ्रेंड्स जो ड्रग इसमें यूज़ होता है लिपोसोमल एंड एम्फीटेरिसिन बी, तो ये दो टाइप के ड्रग्स हैं फ्रेंड्स जो इसको यूज़ होते हैं, लेकिन फ्रेंड्स ये बहुत ही कॉस्टली हैं। अगर आप मैक्सिमम एक पेशेंट्स को ठीक करने के लिए 60 वायल का यूज़ किया जाता है। 60 वायल ऑफ दिस इन्फेक्शन आर रिक्वायर्ड टू ट्रीट ईच पर्सन अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट, ईच वायल कॉस्ट 5000 to 6000 फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ज़्यादातर है मतलब कि मैक्सिमम 60 वायल यूज़ किए जा सकते हैं एक पर्सन को ठीक करने के लिए, और जो एक वायल की कॉस्ट है वो 5000 से 6000 5000 से 6000 तक के बीच लाई करती है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो इसका ट्रीटमेंट है वो थोड़ा कॉस्टली है फ्रेंड्स, थोड़ा तो बहुत नहीं, अगर कोई मिडिल क्लास फैमिली से है तो उसके लिए तो ये बहुत कॉस्टली है, लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन पर। कई तो 1-2 वायल से ही ठीक हो जाता है, कईयों को बहुत ज़्यादा इंजेक्शन देने पड़ते हैं इसीलिए वो ठीक होता है, और कई बार उनकी आंखें वगैरह भी निकालनी पड़ती हैं उनको जीवन देने के लिए। तो ये तो हमारा ट्रीटमेंट था फ्रेंड्स। इसका ट्रीटमेंट तो है लेकिन वो थोड़ा कॉस्टली पड़ता है, और इसी कारण ये जो आपको मैं बता रहे हैं एम्फोटेरिसिन बी है, इसकी शॉर्टेज देखने को मिल रही है इंडिया में, क्योंकि केस बहुत बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। तो देखते हैं आगे फ्यूचर में क्या होता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स वाइट फंगस की। एक्चुअली में वाइट फंगस का अभी इतना मतलब कि अभी इतनी देखने को नहीं मिली,
लेकिन 2-4 केस हैं, अभी तक 2-4 केस हैं जिनकी अभी पुष्टि ऑफिशियली नहीं हुई है, लेकिन फिर डॉक्टर कह रहे हैं कि ये वाइट फंगस है। वाइट फंगस क्या है फ्रेंड्स, मोर डेंजरस है ब्लैक फंगस से। हु आर एट रिस्क, जो रिस्क पे हैं, ये DNA का आर्टिकल है। और उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस का भी देख सकते हैं, वाइट फंगस कोविड पेशेंट्स एक्सप्लेन इट इज़ मोर डेंजरस देन ब्लैक फंगस। ये ब्लैक फंगस से बहुत डेंजरस है। क्यों डेंजरस है फ्रेंड्स, देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं वाइट फंगस कैन अफेक्ट नॉट जस्ट द लंग्स एंड आल्सो अदर पार्ट ऑफ द बॉडी, नेल्स, स्किन, किडनी, ब्रेन, प्राइवेट पार्ट एंड माउथ। जी अकेले लंग्स पर अफेक्ट नहीं करती फ्रेंड्स, ये आपकी सारी बॉडी पर अफेक्ट पड़ता है इसका वाइट फंगस का। तो इसीलिए ये ब्लैक फंगस से ज़्यादा खतरनाक है, ज़्यादा डेंजरस है। तो आफ्टर ब्लैक फंगस, जैसे कि ये इंडिया न्यूज़ का आर्टिकल है, इसको हम थोड़ा डिटेल में पढ़ लेते हैं ताकि हमें वाइट फंगस पर के बारे में थोड़ी नॉलेज मिल सके। आफ्टर ब्लैक फंगस रिपोर्ट ऑफ वाइट फंगस इन्फेक्शन सरफेस व्हाट वी नो सो फार। तो वही है फ्रेंड्स, ब्लैक फंगस के बाद अब रिपोर्ट आ रही है वाइट फंगस की कि इन्फेक्शन है वो फैल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, तो देर हैव वी नो ऑफिशियल कन्फर्मेशन, कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं है अबाउट सच केसेस। वेरियस मीडिया रिपोर्ट क्लेम बिहार हैज़ रिपोर्टेड अराउंड 4 केस ऑफ वाइट फंगस, कि जो बिहार है उन्होंने 4 केस को 4 उन्होंने पेशेंट देखे हैं वाइट फंगस के, विच अकॉर्डिंग टू हेल्थ एक्सपर्ट इज़ मोर डेंजरस। जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा खतरनाक है फ्रेंड्स। नो मच एविडेंस हैज़ बीन फाइंड ऑफ वाइट फंगस, वाइट फंगस को कोई इतने ज़्यादा एविडेंस नहीं मिली है स्प्रेडिंग टू अदर स्टेट, किसी और स्टेट में। बट एक्सपर्ट फील कर रहे हैं इट कैन बी विरुलेंट एज ए वायरस, ये वायरस की तरह हो सकता है। एज पर द रिपोर्ट द मोर्टेलिटी रेट ऑफ वाइट फंगस इज करंटली अननाउन, जो मोर्टेलिटी रेट है वाइट फंगस का वो करंटली अननाउन है, वो नहीं पता कि कितना है। द पेशेंट्स इन्फेक्टेड विद वाइट फंगस शो कोविड लाइक सिम्टम, जो मतलब कि जो वाइट फंगस से इन्फेक्टेड है उस वो भी क्या कोविड लाइक सिम्टम शो कर रहे हैं, जैसा किसी कोविड हुआ हो। लेकिन जब उनका टेस्ट किया जा रहा है कोविड का तो उनकी रिपोर्ट नेगेटिव है, उनको वाइट फंगस है लेकिन कोविड नहीं है, लेकिन जो सिम्टम है वो सेम कोविड जैसे है। द मेडिकल एक्सपर्ट बिलीव दैट HRCT स्कैन मे बी रिक्वायर्ड टू टेस्ट द फंगल इन्फेक्शन एज द रिपोर्ट क्लेम। जो मेडिकल एक्सपर्ट है वो क्या करें, HRCT स्कैन होना चाहिए अगर आपने फंगल इन्फेक्शन को देखना है। तो फ्रेंड्स, ये इन्फेक्शन है आप इतनी जल्दी नहीं देख सकते किसी में है या नहीं है, ये बात सच है। आपको CT स्कैन करवाना पड़ सकता है नोज़ का, ब्रेन का, हाँ, ताकि आपको पता लग सके कि ये इन्फेक्शन कहाँ तक फैली हुई है और कितनी फैली हुई है। वाइट फंगस और ब्लैक फंगस एक ऐसी ही इन्फेक्शन है जो आपके शरीर में नोज़ से लेकर आइज़ तक, उसके बाद ब्रेन को भी अफेक्ट करती हैं। और इसके जो चांस है ब्लैक फंगस आपको 50% तक मोर्टेलिटी रेट है, अगर पेशेंट ठीक भी हो जाए तब भी 50% चांस है कि उनकी जान को खतरा है। तो ये ऐसी बीमारी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं तो आप अपना ध्यान रखें। अगर आप नहीं भी हैं तो भी अपना ध्यान रखें फ्रेंड्स, अपने घर में रहें, सेफ़ रहें, बिकॉज हेल्थ इज़ वेल्थ। अगर आपकी हेल्थ है तो तभी सब कुछ है, हेल्थ से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है फ्रेंड्स। आप देख ही सकते हैं इंडिया की सिचुएशन क्या है, कोविड कौन सा रूप ले चुका है। अभी थर्ड वेव को भी कह रहे हैं कि थर्ड वेव आने वाली है, अभी तक हमने इतनी ज़्यादा वैक्सीन भी नहीं है हमारे पास, और इसी के साथ जो नई वाइट और ब्लैक फंगस इंडिया में आ पड़ी है, तो ये सिचुएशन थोड़ी बहुत बना रही है फ्रेंड्स। इसको और आप बता सकते हैं कि क्या इंडिया की सिचुएशन है, क्या कर सकते हैं, हर एक बंदा सर्वाइव करने के लिए अब तरस रहा है फ्रेंड्स। यही है सिचुएशन। होप आपने अपना ख्याल रखना है, अपनी फैमिली का ही ख्याल रखना है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, ऑफ कोर्स आप नए ही होंगे क्योंकि ये चैनल नया ही बना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है, और साथ ही बेल आइकन पर भी क्लिक कर सकते हैं तो जो आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फ्रेंड्स,